जो हमारी ट्राई है ना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके चीफ अनिल कुमार लोहाटी हैं, 15 करोड़ लोग हैं जिनके साथ ठगी करते हैं। अभी मोटा भाई के उसमें करते हैं। एलॉन मस्क ने अपनी एक स्टार लिंक है जो उनकी वो बिछाती है। आपने देखा होगा 5-7 साल पहले ऊपर आसमान में को एक सैटेलाइट घूम रहा था। एलोन मस्क 10,000 रुपये में ऐसा मोबाइल लॉन्च करने वाला था कि जिसमें किसी को कोई मोबाइल रिचार्ज नहीं देना पड़ता था, बट मोटा भाई ने उस कंपनी को इंडिया में आने ही नहीं दिया। बीएसएनएल पहले से, बीएसएनएल में अब तक 4G नहीं चल रहा, और भारत में 15 करोड़ यूजर ऐसे हैं जिनको जो 2G का यूज करते हैं, सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे घर में हमारे बुजुर्ग हो गए, हमारे घर में या बहुत सारे ऐसे गरीब आदमी जिनको डाटा की जरूरत ही नहीं है। और रिचार्ज कौन सा, कि आपको मोबाइल का जो कनेक्ट, जो हम SMS होते हैं या हम जो डाटा यूज करते हैं इंटरनेट, उसका 399 499 रुपये। अब जो सामने वाला बंदा 15 करोड़ के साथ कैसे ठगी कर रही है, वो 15 करोड़ यूजर के कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि मोटा भाई ऊपर बैठा है, बीएसएनएल खत्म करने पे तुला है, नीचे एयरटेल पे पहले से ही 1500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। अब उन्होंने बेचारों ने VI लॉन्च करना पड़ा, वोडाफोन और आइडिया। तो ये क्या काम कर रहे हैं कि मोटा भाई का ही चले और मोटा भाई ही पैसा कमाए। तो इन्होंने एलोन मस्क को रोक दिया, और 15 करोड़ जो यूजर्स हैं हमारे इंडिया के, जिनको नेट की जरूरत ही नहीं है, उनसे किस बात की वसूली कर रहे थे? आज तक कोई इनसे पूछने वाला हो? तो किसकी गलती? ये ट्राई की है। और ट्राई की गलती क्यों है? क्योंकि ट्राई भी किसी के अंडर काम कर रहा है, क्योंकि वो सरकारी संस्था है। तो इन चीजों पर एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी होता है कि ये किस तरीके से अपनी मनमानी कर रहे हैं, किस तरीके से लूटपाट कर रहे हैं। जब मन आया रिचार्ज बढ़ा रहे हैं, तब मन क्या। इलोन मस्क ने एक बात, इलोन मस्क ने उनकी एक साइट है जो मतलब इंटरनेट प्रोवाइड कराती है, स्टारलिंक। अगर इंडिया में स्टारलिंक आ जाए ना, तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ 10,000 का मोबाइल देंगे जिसमें तुम्हारे डाटा फ्री, तुम्हारी SMS कॉलिंग भी फ्री, आपको रिचार्ज तक नहीं करवाना पड़ेगा। क्योंकि इलोन मस्क आपको पता है इस सदी का सबसे बड़ा इंटरप्रेन्योर है, उसके दिमाग की अप्रोच अलग ही है। वो एक ना तो साइंटिस्ट, फिर भी सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, 3 बार असफल हुआ, चौथी बार कर दिया। ट्विटर वालों ने उनका अकाउंट बैन किया, ट्विटर ही खरीद के उसका नाम एक्स कर दिया। ट्विटर के जो CEO थे उसको हटा दिया, वहां पर कुत्ता बैठाया। इलोन मस्क एक अलग ही लेवल का आदमी है, और ऐसे आदमी इंडिया में आ जाए ना, तो ये समझ लो कि बहुत सारे क्षेत्रों में वो कर देगा। फिर बोलेंगे सर विदेशी कंपनी है, तो विदेशी कंपनी अगर अच्छा काम कर रही है, लोगों को सस्ती सुविधाएं दे रही है, तो उसमें क्या दिक्कत है? वो भी तो GST पे करेगा, या ऐसा तो नहीं है कि वो GST पे नहीं करेगा। आपको GST चाहिए तो GST वो भी पे करेगा। तो इनकी मनमानी चलती है पूरा फ्रॉड तरीके से सिस्टम से, और 15 करोड़ लोगों के साथ ये ठगी कितने सालों से चलती आ रही है, इसका हिसाब ट्राई को देना चाहिए।